बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। आपको अपडेट करें, 2 दिन से तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सहाफ़ियों पर धमकियां भी दे रहा था और अब ये तमाम तर मामला सामने आया है कि अलीमा खान की मीडिया टॉक से पहले सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। एहतशाम साहब, क्या कहेंगे? बार बार हम देख रहे हैं कि सहाफ़ियों को धमकियां दी जा रही हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये किस किस्म की सियासत है? देखिए जी, अगर इसको इस तरह देखा जाए तो ये मेरा ख्याल है सहाफ़ी जो है ना, अगर आप मुझसे पूछें तो जिस तरह उनके साथ ज्यादती पिटाई हो रही है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है वो तंज से कहते हैं आप ही तो इनको अपने कंधों पे बिठा के लेके आए थे पीटीआई को, अब जाहिर है आप ही भुगते। अब बात यह है कि जी अब जब आप किसी के बारे में कोई अच्छी बात कर रहे होंगे तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, चाहे कोई भी सियासी जमात है, कोई भी हुकूमत है। कभी आप गलत काम कर रहे होंगे तो मीडिया का काम ही है कि जी उसको रोकना, बताना कि आप गलत साइड पे हैं। तो ये तो अब आपने देखा है कि जी एक अरसे से ये रवैया बन गया है पीटीआई के लोगों का, उनके कारकुनों का। जो सवाल पूछता है उसको मारने के लिए तुल पड़ते हैं, और नहीं तो सारा दिन बैठ के माँ बहन की गालियां निकाली जाती हैं। तो ये उम्मी रवैया बन गया है। तो बहुत सारे लोगों को यही शिकायत है जो शायद पीटीआई के लिए नरम गोचा भी रखते हैं, वो मानते हैं कि जो इखलाक खराब कर दिया गया, जो सवाल करता है, जो आपकी मुखालिफ बात करेगा या आपसे कोई ऐसी बात करेगा जो आपके लीडर के खिलाफ होगी सियासी तौर पे, तो उसको भी नहीं बख्शा जाता। तो ये तैयब बलोच पे हमला जो है ना, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहा है कि ये अब हाथ खुल गया है। पहले भी यही करते रहे, पीटीआई के कारकुन मारदार करते रहे। अभी देखें सारी दुनिया देख रही है जिस तरीके से तैयब बलोच पे हमला किया गया, और रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा तो ख्याल है बाकायदा पर्चा होना चाहिए और यहाँ पे नोटिस लेना चाहिए, इंतजामिया को देखना चाहिए कि जी ये तो अगर ऑर्डर ऑफ द डे बन गया, कल और कोई सवाल पूछेगा तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। पहले भी इस तरह के छोटे मोटे वाकयात हुए हैं, लेकिन इस तरह कानून हाथ में नहीं लिया गया, वो तशद्दुद नहीं किया गया जो अब शुरू कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है अब ये अब बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहा है कि गवर्नमेंट को हमारे जो अदारे हैं सिक्योरिटी के, उनको नोटिस लाना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात को रोका जा सके। जी एहतशाम साहब, कब तक आप देख रहे हैं आगे ऐसा क्या पर्चा कटने के बाद आप समझते हैं कि ऐसा क्या होगा? हम तो ये देखते आए हैं कि मीठा मीठा यहाँ हब हब हो जाता है, अगर कड़वा सवाल कर लिया जाए तो फिर कहते हैं थू थू। यही सारे मामला देख रहे हैं कि नैरेटिव के अगेंस्ट कोई सवाल किया जाए, सहाफ़ी का ये काम है, उसकी ये जॉब है। अगर उसने कोई सवाल जो उसकी ज़हनियत के मुताबिक उसको सही लगता है, उसने वो कर लिया तो इस तरीके से मारा जाएगा, पीटा जाएगा। कोई ऐसा लॉ क्यों नहीं पास होता हमारे मुल्क में कि सहाफ़ियों का भी हुकूक उसमें वाज़ेह हो? देखिए ये पीएफयू जो ने तो इसका नोटिस ले लिया। अभी आपने देखा जो सरवरा है भट्ट साहब, वो भी अभी आए हुए थे टीवी पे, वो भी बात कर रहे थे। शाम को एक मीटिंग हो रही है, सारे सहाफ़ी इकट्ठे होंगे और आई एम श्योर कि इसका नोटिस लिया जाएगा। सिविल सोसाइटी नोटिस लेगी, अदालतों को नोटिस लेना चाहिए, गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। वो लोग जो बात कर रहे हैं अदम बर्दाश्त माशरे में होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? भाई सारा दिन बैठ के आप सियासी लोगों के खिलाफ बातें करते हैं। यही बात जो है ना, वो अगर मीडिया आपको कर रहा होता, मतलब उसने यही सवाल पूछा ना अलीमा बीबी से कि जी आप पे इल्जाम है, और बहुत सारे वाले से लोगों ने लिखा भी है कि आपने जिस तरीके से मुबैना तौर पे शौकत खानम का पैसा दे के तो आपने बाहर अपना जायदाद बनाई है, तो आप उसको डिनाई कर दें। आप कहें जी सबूत लेके आए, या आप कहें जी आप झूठ बोल रहे हैं, या आप नो कमेंट कर रहे हैं। इससे ज्यादा लोग सख्त सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप सीधा होके और मार पिटाई शुरू कर दें। अब देखना यही है कि जिस तरीके से अपनी क्या कहते हैं हमारी सहाफ़ियों की तंजीम है, वो जो शाम को जो बैठेगी है उसका वो फैसला किया जाएगा क्या करना है, क्या अगला नया अमल होगा। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई की क़यादत के खिलाफ उन पे इतना शदीद दबाव होना चाहिए कि न सिर्फ माफी मांगे, बल्कि जिन लोगों ने ये उनके कारकुनों ने किया है उनको खुद पुलिस के हवाले करें। अदरवाइज तो ये फिर ऑर्डर ऑफ द डे बन जाएगा, रोजाना की बुनियाद पे यही हुआ करेगा। अदालत में तो आप देख लें हर दूसरे दिन तीसरे दिन लोग जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, इनके साथी अपने के उसका रिपोर्टर को उसके साथ हम ये करेंगे। तो इसका मतलब है कल कोई और रिपोर्टर होगा, कई और सहाफ़ती अदारे का जो बंदा कवरेज के लिए गया होगा उसको आप मार रहे होंगे, कोई सवाल पूछ रहा होगा, आपकी मर्जी का सवाल नहीं है। तो क्या सारे लोग बैठ के सिर्फ उसको शहनशाहियत साबित करते हैं उसके लीडर की कि पूरी दुनिया का वो लीडर है? वो भाई अपनी गलती है, गलतियों से सीखना चाहिए। अगर नहीं सीख रहे, कोई पॉइंट आउट कर रहा है, कोई लिख रहा है, अब आप जो लिख रहे हैं उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। गालियां तो देते हैं, जो इनके खिलाफ लिख रहे होते हैं बेशुमार हैं, जो अच्छी बात भी कर रहे होते हैं, ढंग के तरीके से इनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ गालियां शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है ये उम्मी रवैया इनका हो गया है, इसका नोटिस लेना बड़ा जरूरी हो गया है। मेरा ख्याल है मीडिया पे जिस तरह खबरें आ रही हैं, चल रही हैं, शाम को पीएफयू की मीटिंग होगी, कोई नया अमल तैयार किया जाएगा ताकि इस तरह के वाकयात को रोका जा सके। जी
अच्छा एहतशाम साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि नो कमेंट कर सकते थे या कोई दूसरा सवाल कर सकते थे, इससे तो यही लग रहा है कि जब आप एक सहाफ़ी का सवाल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो गालिबन माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जो इल्ज़ाम हैं ये सही हैं, तभी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। देखिए ना, फिर बाइंड साइड में तो यही लगता है कि आपको अगर गुस्सा इस बात का है तो या तो फिर समझ नहीं है, आप समझ रहे हो कि आपके बारे में जो बात की गई है, वरना वो क्यों लोग कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपने नहीं कुछ बनाया तो आप कहिए आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप सबूत लेके आए। कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है, सवाल का जवाब दिया जाता, बात खामोश हो जाती, नो कमेंट करके आगे चले जाते। लेकिन उसी सवाल पे फंस गए, उसी सवाल का जनाब आपने चंदा। कल परसों की बात है, एक साफी ने सवाल पूछा तो कहती तुम तो मुझे साफी नहीं लगते हो। भाई जो बंदा सवाल पूछ रहा है वहाँ पे कवरेज के लिए लोग जाते हैं, बकायदा गवर्नमेंट इजाजत दी जाती है जो लोग कवरेज के लिए जाते हैं अडयाला। ऐसा तो नहीं है वो सिक्काबंद साफी होते हैं, अपने अदारे की तरफ से नॉमिनेट हुए होते हैं। आप उन लोगों को कहती हो या आपके लोग कहते हैं कि आप साफी नहीं है। वैसे तो इनकी पार्टी के लोग जो है एमएनए अपना वकला हैं, वो नहीं इस तरह की बात किया करते, उनसे भी सख्त सवालात होते हैं, ज्यादा वो सख्त लहजे में जवाब दे देते हैं। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा कि जी आप फलां के टाउट हैं, आप फलां के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं। भाई साफी का काम है सवाल पूछना, आप जवाब दे दें, नहीं देना, आप ढंग तरीके से जनाब उससे आप उस सवाल से निपट सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये इसको कहते हैं सियासियात से नाबल्द होना। अब क्योंकि हलीमा बीबी खुद सियासी लीडर नहीं है, वो अब बाई डिफॉल्ट या बाई डिजाइन उनको आगे लाया गया है। नतीजतन ये है कि उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, उनके जो वकला हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे होते हैं। जो उनकी कोर कमेटी है, उनकी पॉलिटिकल कमेटी है, उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। तो सवाल तो यही कि इसी की वजह से तो आप अपने अहदाफ नहीं हासिल कर पा रहे। अभी आप देख लें, वो उसने बात की थी, इनकी पार्टी के हैं चीफ मिनिस्टर जो है गंडापुर साहब, उन्होंने कहा जी कालाबाग डैम बनना चाहिए, ये एक मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। उसके खिलाफ शुरू हो गए। चलें आप मुखालफत कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी हम इससे एग्री नहीं करते, या किसी एक साहब ने कहा कि जी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन गंडापुर ने एक दानादारी से जो बात की वो उसके पीछे आप पड़ गए, अपने पार्टी के लोगों के पीछे आप पड़ जाते हैं कि जी हमारे जो लीडर के खिलाफ बात करेगा वो हमसे नहीं है। मतलब रवैया तो इतना गलत हो गया ना। शंदाना गुलजार का तो क्लिप सारी दुनिया ने देखा है, जो कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो अब इस तरह का अगर रवैया हो जाएगा, इस हद तक आप लोग चले जाएंगे तो क्या होगा? सियासी तौर पे तो आपको नुकसान हो रहा है, और आपके लोग लिखने वाले बोलने वाले भी देख रहे हैं, बाहर की दुनिया भी देख रही है कि आमतौर पे कहा जाता है कि अदम तशद्दुद होना चाहिए। आप सियासत में आप देख लें जिस तरह का मिजाज पैदा कर रहे हैं, सियासत में जो आप जिस तरह की गंदगी मैं तो कहूंगा लेके आ रहे हैं, गाली गलौज की है, मार धाड़ की है, तशद्दुद की है, ये अगर नहीं रुकता तो ये मामला आगे जाएगा। फिर लोग प्लान करेंगे, आपके लोगों को मारेंगे। तो क्या आप सिविल नाफरमानी करवाना चाहते हैं? वैसे तो इन्होंने हर वक्त क्रॉस कर दी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये तो पाकिस्तान ने इतनी शानदार हिंदुस्तान के खिलाफ जंग जीती है। इनके जो नरम गोशा रखते हैं पीटीआई के लिए जो सपोर्टर हैं, उनका तो ये पूरी ख्वाहिश थी कि खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान इनको शिकस्त दे दे और ये जनाब हमारी बात सुनी जाए। तो वो इस तब तक चलेंगे कि मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बातें करते हैं। तो ये रवैया ठीक नहीं है। इनके पार्टी के लीडरों को चाहिए, और खास तौर पर हलीमा बीबी जो है, अगर उनको उनके भाई ने एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है तो ये सोबर तरीके से, डिसेंट तरीके से सवालात के जवाब लें। नहीं जवाब देने तो मत जवाब दें, लेकिन इस तरह की बातें करना, किसी को कहना आप साफी नहीं है। अब ये दो लोग बातें कर रहे हैं जो मारपीट की गई है, ये तो जाहिर है ऊपर से कहा गया होगा ना कि हाँ भाई सवाल जो पूछा गया इसका सबक सिखाएं, वरना इस तरह की हरकत कोई नहीं कर सकता कि ऊपर से अगर आपको ऑर्डर नहीं दिया गया या आपको जिसको कहना चाहिए तैयार नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है बड़े अफसोस की बात है, साफियों पे हमले सारी दुनिया में हो रहे हैं। जो बात सच्ची करते हैं, अभी देखें गजा में क्या हुआ है, 2.5 सालों में 250 जो साफियों को कत्ल कर दिया गया है। अब यह है कि वो भी तो सवाल पूछते थे ना, किसी ने कवरेज की ऐसी, इजराइल ने उनको बरवा दिया लेके। इजराइल सारी दुनिया में आप देख लें जिस तरह रुस्वा हो रहा है। हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है इस तरह के जो अदम तशद्दुद पे जो लोग बिलीव नहीं रखते, जो पार्टियां, जो सियासी लीडर, उनके साथ भी ये होगा। तो मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि इसका PFU जो इसका बड़ा सीरियस नोटिस लेगी, इस पर बाकायदा एक लाहेमल तैयार किया जाएगा ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस तरह का रवैया उसको डिस्करेज किया जाए। जिन लोगों ने हरकत किया है, जिन्होंने हमला किया है, उन पे केस बनना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, पुलिस को हरकत भी आना चाहिए। अब तो फुटेज देखे ना, आप दिखा रही है खुद ही, वो अपना रिपोर्टर जो है तैयब बलोच पे किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है। एक नहीं 20 लोग चढ़ हो रहे हैं उसके ऊपर। तो शर्मनाक बात है। मेरा ख्याल है ये कोई साइस्ता एक तरीका नहीं है, ये महज़ब कौमों का तरीका नहीं है। और खास तौर पे जो ये दावा करते हैं कि जी हम तब्दीली लेके आएंगे, हम इंसाफ देंगे लोगों को, ये तब्दीली लेके आएंगे, ये इंसाफ लोगों को देंगे,
कि जो आपसे सवाल कर रहे हैं आप उनको मारने के लिए तुल पड़े। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी नोटिस लेना चाहिए और आई एम श्योर कि इसका फौरी तौर पे तो PFJ नोटिस लेगी। सिविल सोसाइटी को, वकला को, जो मुल्क में समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो इसका नोटिस लें ताकि इस तरह के वाकयात का कला कमा हो सके। जी ठीक है, सीनियर तजज़ियाकार एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। अपने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।